एक सुबह जिले की इंस्पेक्टर गरिमा सिंह अपने भाई आलोक के साथ हर्षनगर के बाजार की ओर जा रही थी। तभी गरिमा की नजर सडर डेटशेक की दूसरी तरफ पड़ डली, जहां उनकी तलाकशुदा भाभी नीलम देवी बैठी पुरानी गड्ढियों की मरम्मत का काम कर रही थी। यह देखते ही गरिमा ने तुरंत अपने भाई से कहा, भैया उस तरफ देखिए, यही मेरी भाभी है ना? आलोक घबरा गया और बोला, नहीं बहन, ये तुम्हारी भाभी कैसे हो सकती है? तुम्हारी भाभी तो अच्छी खासी औरत थी, ये तो एक गड्ढी साज है। देखो गड्ढी ठीक कर रही है, ये तुम्हारी भाभी नहीं हो सकती। गरिमा बोली, नहीं भैया, आपने जो फोटो मुझे दिखाया था वही चेहरा है। मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं, यही मेरी भाभी हैं। प्लीज भैया, इन्हें हमारे घर लेकर चलिए, देखिए ना इनकी हालत कितनी खराब है। इतने में गड्ढी साफ करते करते नीलम की नजर आलोक पर पड़ी। वह उन्हें देखते ही तुरंत पहचान गई और शर्म से अपना सिर झुका लिया। यह सब गरिमा देख रही थी। उसी पल उसे यकीन हो गया कि यही उसकी भाभी हैं, लेकिन आलोक उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। वह कह रहा था, यह तुम्हारी भाभी नहीं है, तुझे गलतफहमी हो गई है, चल घर चल। मगर गरिमा हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं भैया, भाभी को घर लेकर चलो, देख तो लो उनकी हालत कितनी खराब है, सब ठीक हो जाएगा। भैया, भले ही आप दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन वह मेरी भाभी हैं। आपका और उनका दुश्मनी हो सकती है, लेकिन मेरा तो नहीं है। मैं अपनी भाभी को घर ले जाऊंगी। लेकिन आलोक राजी नहीं हुआ। वह गुस्से से चिल्ला उठा, देखो, अगर तुम उन्हें घर लेकर जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अगर तुम्हें अपनी भाभी चाहिए तो मुझे भूल जाओ, ज्यादा जिद मत कर, यह तुम्हारी भाभी नहीं है। आलोक गरिमा को जबरदस्ती खींचते हुए घर ले आया। गरिमा मजबूरी में कुछ नहीं कर सकी और भाई के साथ चली गई। उधर नीलम यह सब देख रही थी। उसके मन में यही ख्याल घूम रहा था, मेरी ननद कितनी बड्ढी हो गई है। काश मेरी ननद मेरे पास होती तो शायद मेरी ऐसी हालत ना होती। खैर, कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है, मेरी ही वजह से आज मैं इस हाल में जी रही हूं। वह यह सोचते हुए फिर से अपने काम में लग गई। घर आकर गरिमा ने भाई से पूछा, भैया आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? वही मेरी भाभी हैं, आप उन्हें घर क्यों नहीं लाना चाहते? मुझे अपनी भाभी से मिलना है। लड़ाई अगर आप दोनों की हुई है, आप दोनों के बीच दुश्मनी है, तो आपका रिश्ता खत्म हो गया। मेरा थोड़ी हुआ है, मैं अभी भी उनकी ननद हूं, मुझे अपनी भाभी से मिलना है। प्लीज भैया, मुझे मेरी भाभी से मिलने दीजिए। गरिमा ने आगे कहा, भैया बताइए ना, आप दोनों के बीच क्या हुआ था जिस वजह से आप लोगों का तलाक हुआ? मुझे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन अगर आप बता देंगे तो शायद मैं उन सारी चीजों को सुलझा दूं और हम सब फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकें। प्लीज भैया, मुझे बता दीजिए, मैं अपनी भाभी को इस हालत में नहीं देख सकती। मैं एक इंस्पेक्टर हूं और मेरी भाभी आज गड्ढी साज का काम कर रही हैं। यह मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर आप भाभी को घर नहीं लाएंगे और आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म नहीं होंगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। अब फैसला आपके हाथ में है, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मुझे अपनी भाभी को घर लाना ही है। फिर आलोक बोला, तुझे जो करना है कर ले बहन, मगर मैं उसे घर नहीं लाऊंगा। तुझे इस घर में रहना है या नहीं, यह तेरा फैसला है, लेकिन मैं उस औरत को इस घर में कभी नहीं लाऊंगा। मैं बुझी हुई आग को फिर से जलाना नहीं चाहता। अगर तू मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो अलग बात है, वैसे भी तेरी भाभी ने मुझे छोड़ डस दिया था। अब अगर तू भी मुझे छोड़ ढहना चाहती है तो छोड़ ढह दे, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि वह मेरे घर आए। बहन, तुम समझती नहीं हो, यह बात इतनी गहरी है कि तुम्हें समझा भी नहीं सकता। यह कहकर आलोक चुप हो गया। गरिमा मन ही मन सोचने लगी, आखिर इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई कि भैया आज तक नहीं मान रहे हैं? क्या मेरी भाभी इतनी बुरी औरत थी जिस वजह से भैया के दिल में इतना गुस्सा है? लेकिन क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि भैया चाहते ही ना हो कि मैं भाभी को घर लाऊं? क्या वह चाहते हैं कि मैं भी इस घर को छोड़ दूं? लेकिन क्यों? भैया मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे छोड़ देने की धमकी दे रहे हैं, पर भाभी को घर नहीं लाना चाहते। आखिर इतनी बड़ी कौन सी बात है? मुझे तो पता करनी ही पड़ेगी कि किस वजह से भैया इतने गुस्सा हैं कि मुझे भी छोड़ देंगे, लेकिन भाभी को घर नहीं लाएंगे। वह यही सब सोच रही थी। भाभी से मुलाकात। दूसरे दिन गरिमा चुपके से खुद नीलम से मिलने के लिए निकल पड़ी। आलोक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बहन कहाँ गई है। उन्हें लगा कि शायद वह ड्यूटी पर होगी,
लेकिन इंस्पेक्टर गरिमा अपनी भाभी से मिलने बाजार की ओर निकल चुकी थी। वह जैसे ही बाजार पहुंची, देखा कि उसी जगह पर उनकी भाभी फिर से गड्ढी ठीक कर रही है। गरिमा तुरंत पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, आपका नाम क्या है? फिर गरिमा बोली, आप रहती कहाँ हैं? नीलम बोली, मेरा कोई घर बार नहीं है, मैं यहीं सड़क पर रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। यह सुनकर गरिमा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, आप मुझे पहचानती हैं? नीलम ने शर्म से सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जानती। आप कौन हैं? मुझे क्या पता। गरिमा मन ही मन सोचने लगी, भाभी झूठ क्यों बोल रही हैं? मुझे तो पहचानती होंगी, क्योंकि उस दिन भैया के साथ उन्होंने मुझे देखा था। वह फिर बोल पड़डी, आप मुझे जानती नहीं हैं, मेरा नाम गरिमा है, याद कीजिए, शायद जानती होंगी, कहीं ना कहीं तो आपने मुझे जरूर देखा होगा। नीलम बोली, नहीं बेटी, मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा है, मुझे सब याद, और मुझे यह भी नहीं पता कि गरिमा कौन है। हाँ, हो सकता है तुम मुझे जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती बेटी। यह सुनकर गरिमा को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि वह अपनी भाभी के मुंह से बेटी शब्द सुनना चाहती थी। सुनते ही वह बोली, आप मेरी भाभी हैं, आप झूठ बोल रही हैं। मुझे पता है कि मेरे भैया से आपकी शादी हुई थी और मैं आपकी ननद हूं। मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच क्या हुआ, किस वजह से रिश्ता टूटा, लेकिन अब मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूं। मेरा सपना है कि मेरे भैया और भाभी फिर से एक साथ रहें। यह सुनकर नीलम घबराते हुए बोली, आप यह सब क्या कह रही हैं? मेरी तो शादी भी नहीं हुई, आप शायद किसी और के बारे में बात कर रही होंगी, मैं किसी की भाभी नहीं हूं। यह सुनकर गरिमा मन ही मन सोचने लगी, मेरी भाभी सब झूठ बोल रही हैं, भैया और भाभी दोनों ही मिलना नहीं चाहते, मगर मैं तो इन्हें मिलाकर ही रहूंगी। वह फिर से बोली, देखिए, मुझे पता है कि आप मेरी भाभी ही हैं और मैं आप दोनों को मिलाकर रहूंगी, चाहे आप लोग जितना भी दूर भागें। चलिए मेरे साथ घर चलिए। आप ये सब क्या कर रही हैं? आपको यह शोभा नहीं देता। मैं एक इंस्पेक्टर हूं और एक इंस्पेक्टर की ननद की भाभी इस तरह का काम नहीं करती। प्लीज भाभी, घर चलिए। यह सुनकर नीलम की आंखों में आंसू आ गए। वह आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं बेटी, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, वह मेरा घर नहीं है, वह तुम्हारा घर है। तुम रह सकती हो, लेकिन मैं थोड़ी ना तुम्हारे घर जा सकती हूं। हाँ, बोल दिया, हो गया। मैं यहीं रहती हूं बेटी और यहीं रहूंगी। मुझे किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। बेटी, तुम घर जाओ। यह सुनकर गरिमा समझ चुकी थी कि इस तरह से इन दोनों को मिलाना आसान नहीं होगा। उसे अब कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। वह अच्छे से तलाश करना चाहती थी कि आखिर उसके भैया और भाभी के बीच हुआ क्या था, किस वजह से उनका रिश्ता टूटा था। वह यह भी ठान चुकी थी कि उस रिश्ते को जोड़ने के लिए कुछ भी करेगी। दोस्त से राजा, इसीलिए अगले ही दिन गरिमा ने अपने भाई से पूछा, भैया, आपका कोई सहेली या दोस्त नहीं है क्या? आलोक बोला, क्यों नहीं बहन, दोस्त क्यों नहीं होंगे, मेरे दोस्त भी थे और सहेलियां भी, और अभी भी मेरे एक दो सहेलियों से बात होती रहती है। जैसे तुम्हारे भी बहुत सारे दोस्त हैं, वैसे ही मेरे भी हैं। लेकिन क्यों बहन, यह सवाल क्यों? गरिमा बोली, नहीं भैया, ऐसे ही पूछ रही थी। मैंने सोचा कि आपके दोस्त हैं या नहीं, वैसे भी घर में तो कभी कोई आता नहीं है, इस वजह से पूछ लिया। गरिमा की बात सुनकर आलोक को थोड़ा शक हुआ कि अचानक यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है। फिर वह बोला, सच बताओ बहन, तुमने यह सवाल क्यों पूछा? गरिमा बोली, भैया, बस ऐसे ही पूछ रही थी, क्योंकि आप लोगों ने कभी अपनी सहेलियों को घर पर बुलाया नहीं, किसी त्योहार पर भी नहीं बुलाते। तो मैं सोच रही थी कि अगर आपका कोई अच्छा सहेली है तो आप उन्हें घर बुला लीजिए। मेहमान आएंगे तो हम लोग मिलकर मेहमान नवाजी करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। गरिमा की बात सुनकर आलोक बोला, हाँ बहन, तुमने सही कहा। मेरे एक दो सहेली हैं जो पास में ही रहते हैं, उनकी शादी हो चुकी है, अगर बुलाऊंगा तो जरूर आएंगे। दूसरे दिन आलोक की सहेली शालिनी घर आई। सबने मिलकर खाना खाया, खूब बातें की। उसके बाद जब आलोक की सहेली शालिनी अपने घर जाने लगी तो गरिमा बोली, अरे आंटी, आप घर जा रही हैं तो अपना नंबर दीजिए ना, कभी कभी कॉल पर बात कर लेंगे। शालिनी ने नंबर दे दिया और गरिमा ने वह नंबर नोट कर लिया। अगले दिन गरिमा ने शालिनी को कॉल किया और बोली, आंटी, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ?
मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। आप कहाँ हैं? मुझे कहाँ आना होगा? शालिनी बोली, क्यों बेटी, किस बारे में बात करनी है? फ़ोन पर नहीं बता सकती? गरिमा बोली, नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे मिलकर ही बात करना चाहती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। क्या मैं आपके घर आ जाऊँ? शालिनी ने कहा, हाँ बेटी, अगर घर आना चाहती हो तो आ जाओ, जो भी बात करनी है कर लेंगे। गरिमा शालिनी के घर गई और उनसे पूछने लगी, आंटी, मुझे यह बताइए कि मेरे भैया और भाभी का तलाक क्यों हुआ? क्या वजह थी कि दोनों अलग हो गए? और मेरी भाभी की हालत इतनी खराब क्यों हो गई कि वह डाडैक पर बैठकर घरेडी ठीक करने लगी? यह सुनकर शालिनी ने बताना शुरू किया, जब तुम्हारे भैया और भाभी की शादी हुई थी तो शुरू का 1 साल सब कुछ बिल्कुल ठीक था। फिर तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे जन्म के 1 साल बाद जिस कंपनी में तुम्हारी भाभी काम करती थी, वहां एक लड़की डीडीएच का था। तुम्हारी भाभी का उस लड़की डीडीएच से अफेयर चलने लगा। यह रिश्ता लगभग 2 साल तक चला। उस लड़की डीडीएच ने तुम्हारी भाभी को बहुत लूटा। न जाने किन किन तरीकों से उसने तुम्हारी भाभी के सारे पैसे ले लिए। यहां तक कि तुम्हारी भाभी इतनी पागल हो गई थी उस लड़की डीडीएच के चक्कर में कि उन्होंने अपनी कुछ संपत्ति भी बेचकर उसे दे दी। लेकिन तुम्हारे भैया को यह सब बिल्कुल भी नहीं पता था। जब तुम्हारी उम्र 4 साल की हुई तब तुम्हारे भैया को उस लड़की डीडीएच के बारे में सच्चाई पता चली। इसके बाद तुम्हारे भैया और भाभी के बीच नफरत पैदा होने लगी। धीरे धीरे नफरत इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से तुम्हारे भैया ने तुम्हारी भाभी से तलाक ले लिया। तुम्हारी भाभी की हालत पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जो हालत है वह सिर्फ उनके अपने कर्मों की वजह से है। यह सुनकर गरिमा की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोली, आंटी, मुझे अपनी भाभी को घर लाना है। मुझे मेरे भैया और भाभी को एक साथ मिलाना है। मैं अपनी भाभी को इतनी दुखी हालत में नहीं देख सकती। क्या आप मेरी मदद करेंगी ताकि मेरे भैया और मेरी भाभी एक हो जाएं? शालिनी बोली, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन कैसे? तुम्हारे भैया तो नीलम से बहुत नफरत करते हैं। वह तो उसे कभी अपना मानेंगे ही नहीं। अगर मैं कभी तुम्हारे भैया से इस तरह की कुछ बातें करती हूं तो वह मुझे बहुत डांटते हैं और साफ कह देते हैं कि उनके सामने मैं उसका नाम भी जुबान पर न लूं। अब मैं क्या कर सकती हूं? गरिमा बोली, आप कर सकती हो। चलिए, आज ही दोनों मिलकर भाभी के पास चलते हैं और उन्हें घर लाते हैं। मानने वाली तो वे आसानी से नहीं है, लेकिन उन्हें मनाना ही पड़ेगा। उन्हें राजी करना पड़ेगा कि घर जाना ही होगा। शायद वह घर आ जाए। शालिनी बोली, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो चलो कोशिश करके देखते हैं क्या होता है। भाभी को मनाना और घर वापसी। फिर दोनों मिलकर नीलम के पास पहुंचते हैं। शालिनी बोली, देखिए, मैं समझती हूं कि आप किस हालत में हैं। मैं जानती हूं कि आपका मन नहीं है, लेकिन अपनी ननद के लिए तो आप घर जा सकती हैं। क्या आपको नहीं दिख रहा कि आपकी ननद आपसे मिलने के लिए कितनी तड़प रही है? क्या आप उसकी बात नहीं मानेंगी? गरिमा रोते हुए बोली, भाभी, आपको घर जाना ही पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप यहाँ इस तरह छोटे काम करें। मैं एक इंस्पेक्टर हूँ और यह आपको शोभा नहीं देता। मैं मानती हूँ कि आपका और भैया का रिश्ता अब नहीं है, लेकिन मेरा तो रिश्ता है ना। मैं आपकी ननद हूँ। भाभी, प्लीज़ घर चलिए, आपको घर जाना ही पड़ेगा। नीलम बोली, नहीं बेटी, मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकती हूँ? हाँ, मानती हूँ कि तुम मेरी ननद हो, लेकिन अब तुम मेरे पास नहीं हो। कानून के मुताबिक तुम अब सिर्फ आलोक की बहन हो और तुम वहीं खुश हो। मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकती बेटी। मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है कि तुम्हारे भैया के साथ फिर से जिंदगी बिताने के लिए तुम्हारे साथ जाऊं। तुम ये सब भूल जाओ और अपना काम करो। गरिमा मन ही मन सोचने लगी, भाभी को घर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, तभी वह मानेंगी। वह बोली, नहीं भाभी, आप मेरी भाभी हैं और मैं आपको अपने घर लेकर जाऊंगी। वैसे भी भैया ने आपको बुलाया है। फिर बोली, अब सब राजी हैं, प्लीज भाभी घर चलिए। हम लोग अब खुश रहेंगे, कोई गलती नहीं होगी। हम लोग फिर से नई जिंदगी शुरू करेंगे। आप प्लीज मेरे साथ घर चलिए। गरिमा झूठी बात कहकर अपनी भाभी को मना लेती है कि भैया ने उन्हें घर बुलाया है। यह सुनकर नीलम मान जाती है और तीनों मिलकर घर पहुंचते हैं। भाई भाभी का मिलन। जैसे ही आलोक की नजर नीलम पर पड़ी रहती है, वह गुस्से से गरिमा को डांटने लगा। यह कौन है बहन? तुम उसे किस घर में लेकर आ गई?
तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? यह सब तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम यह सब कर रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम यह सब करने वाली हो, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर ही नहीं जाने देता। आलोक का गुस्सा देखकर नीलम वापस जाने लगी। तभी गरिमा ने उन्हें रोक लिया और बोली, भाभी, यह घर मेरा है, आप कहीं नहीं जाएंगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस घर में रखूंगी और वैसे भी मैं आपकी ननद हूं, कोई गैर इंसान नहीं। प्लीज भाभी, मेरी बात मान जाइए, मन से माफी मांग लीजिए। तभी शालिनी बोली, आलोक, देखो मैं जानती हूं कि तुम दोनों के बीच क्या क्या हुआ है और किस हालात से गुजरे हो, लेकिन अभी अपनी बहन की वजह से तो तुम लोग मिल सकते हो ना। तुम्हारी बहन अब बड्ढी हो गई है और उसे अपनी भाभी के बिना जिंदगी अधूरी लगती है, इसीलिए वह यह सब कर रही है। तो प्लीज मान जाओ, तुम दोनों मिल जाओ, सबके लिए अच्छा होगा। फिर गरिमा रोते हुए बोली, भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, प्लीज आप दोनों मिल जाइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप दोनों की खुशी चाहिए। अगर आप दोनों मिल जाएंगे तो वही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। गरिमा की आंखों में आंसू देखकर नीलम की आंखों में भी नमी आ गई और आलोक भी रो पड़ा। फिर आंसू पोंछते हुए आलोक ने धीरे धीरे नीलम का हाथ पकड़ दिया लिया। दोनों गले लग गए। इस तरह गरिमा अपनी हिम्मत और समझदारी से अपने भैया भाभी को फिर से एक साथ कर देती है और अपनी भाभी को वापस पा लेती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही सच्ची, प्रेरक और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी शानदार कहानियां लाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।